सो हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले जो हमारा 5 अप्रैल ऑफ 2025 को जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9th का, आज हम साइंस करने वाले हैं। सो बेसिकली जो क्लास 9th था ना, क्लास 9th, और उसका जो 5 अप्रैल को जो चैप्टर हमारा कवर किया गया था, वही बहुत सारे चीज़ें वहीं से आए थे। सो हम वही करने वाले हैं। सो इसमें क्या, हम पहले साइंस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में। सो ये क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th का जनरल साइंस है। सो ईच क्वेश्चन क्या करता है, ईच क्वेश्चन कैरी करता है 4 ऑप्शन। एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन है और ओनली 1 करेक्ट आंसर ईच क्वेश्चन का है, और आपको ओमर शीट में करेक्ट करना था। सो हमारा पहला सेक्शन बी, हमारा डी आता है, जो कि हमारा जनरल साइंस था। सो क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्यूमर्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द डैश ऑफ द अर्थ। सो जो डिस्टर्बेंस हमारे जो अर्थ में जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ में जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है, जो हमारा छेड़खानी होता है, वो किससे होता है, वो क्या करता है। सो जो हमारे ट्रेमर्स होते हैं ना, वो जो हमारा अर्थ का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है, वो उससे क्या होता है, उससे हमारे अर्थ का जो ट्रेमर होता है वो डिस्टर्बेंस कॉज करता है। सो द आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्रस्ट। सो इसका जो आंसर क्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो दूसरा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड डैश वैल्यू। सो हमने क्लास 8th में हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा 1 kg ऑफ फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। सो ऊपर है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन द कॉलम ए विद द यूजेस गिवन इन द कॉलम बी। जो कॉलम ए में दिया है वो कॉलम बी से हमें मैच करना है। सो हमारा क्या, ये जो गोल्डन होता है वो हमारा ज्वेलरी में यूज़ होता है, और जो आयरन होता है हमारा मशीनरी में यूज़ होता है, मर्क्यूरी हमारा थर्मोमीटर में होता है, और कॉपर हमारा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वायर्स में होता है। सो इसमें क्या होगा, हमारा ए का क्या होगा, हमारा जो ए गोल्ड होगा वो हमारा 4th होगा। सो पहला का 4th है, बी का हमारा क्या है, 3rd है। सो ए का 4th है, बी का हमारा, सो इसमें से कौन सा हो सकता है, हमारा ए का क्या है, ए का 4th है, 4 दोनों में है, बी का 3rd है, इसमें भी है, और सी का 1st है, डी का 2nd है क्या, सी का 1st है, डी का 2nd है। हाँ, सो ऑप्शन विल बी डी योर आंसर। सो ये वाला आंसर हमारा क्या राइट हो जाएगा। दिस आंसर विल बी योर राइट आंसर। सो इसमें बोला है, जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला बोला है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जब मैग्नेट में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है, उस एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं। हमने क्लास 8th के साइंस चैप्टर में फ्रिक्शन में पढ़ा था कि जो हमारे मैग्नेट होता है ना, वो एक्सर्टेड होता है विच कौन से फोर्स पे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सो योर आंसर 4th विल बी योर आंसर। सो आगे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ खरीफ क्रॉप। सो इसमें बोलना है कौन सा है इसमें से खरीफ क्रॉप नहीं। सबसे पहले ये समझो खरीफ क्रॉप होता है क्या। खरीफ क्रॉप वो होता है जो रेनी सीजन में हमारे क्या होता है, उससे ग्रो किया जाता है। सो इसमें बोला गया कौन सा ऐसा है जो रेनी क्रॉप में नहीं होता है। तो पैडी हमारा रेनी में होता है, सोयाबीन हमारा रेनी में ग्रो किया जाता है, कॉटन रेनी में किया जाता है। बट जो हमारा मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड इज़ आवर रबी क्रॉप। सो ये क्या, ये हमारा खरीफ क्रॉप नहीं होगा। सो आंसर विल बी ए, मस्टर्ड। आगे चलते हैं। सो इसमें बोला है कि जो अगर इसमें से एक सेंटेंस है जो गलत है, जो बताना है। सो HIV, इसमें मतलब जो HIV वायरस है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में कैसे पास होता है, किस वजह से पास होता है। और इसमें से बोला है कौन सा इसमें से नहीं सेंटेंसेस है। फर्स्ट है शेकिंग हैंड्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी जिसे HIV वायरस है उससे हम हाथ मिलाएंगे तब हमें HIV वायरस हो जाएगा। दूसरा है वो जो हमारे मदर का मिल्क होता है, अपने इन्फेक्ट जो मिल्क होता है वो अपने इन्फेक्ट को जब पिलाती हैं तो उससे वो HIV वायरस हो सकता है। सो शेयरिंग द सिरिंजेस यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, उससे हो सकता है। सेक्सुअल कमेंट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, क्योंकि शेक तो सब हैंड करते हैं, तो शेकिंग हैंड से कुछ नहीं होता हमारा। सो योर आंसर विल बी ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्या
इसमें बोला नॉट, जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं था। सो शेकिंग हेड से थोड़ी ना HIV वायरस हमें पहुंचता है, इससे मिल्क से हमारा पहुंचता है, इंजेक्टिंग डायरेक्ट से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हमारा होता है, लेकिन HIV से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर विल बी 1 योर आंसर। सो आगे चलते हैं। सो बोला जो हमारा मेजर कंपोनेंट है कंप्रेस नेचुरल गैस का, वो क्या है? हमने क्लास 8th में पढ़ा था, जो कि हमारा था कौन सा चैप्टर था? कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, 2 चैप्टर थे जिसके बारे में हमने CNG के बारे में पढ़ा था। तो इसमें बोला है कि CNG का जो मेजर कंपोनेंट है क्या है? ए मिथेन है, सेकेंड ऑक्सीजन है, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, फोर्थ क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर विल बी ए। सो ए हमारा क्या हो जाएगा? मिथेन। दिस विल बी योर राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन बोलता है जो कंबशन क्या है? कंबशन एक हमारा केमिकल प्रोसेस है जिसके क्या वो रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करके हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। सो कंबशन क्या है? कंबशन इज अ केमिकल सब्सटेंस, और किस गैस के साथ वो हमारा रिएक्ट होकर हीट प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड किया। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे तब होता है जब हमारा जो फ्लेम से जो हमारा जो फ्लेम जब हमारा बुझ जाता है, जब हमारा वो एकदम ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है, तब जाके हमारा CO2 रिलीज़ करता है, और जब जलते समय वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा कंबशन प्रोसेस होता है। सो योर ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन इज योर राइट आंसर, ऑक्सीजन होगा। सो आगे देखते हैं। तो इसमें बोला है इसमें कौन सा एनिमल सेल का पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ऊपर हमारा है हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। सो हमारा क्या इसमें क्या बोला था? जो हमारा एनिमल सेल नहीं है, जो हमारा एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन बट जो हमारा जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल हमारा नहीं होता। सेल वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सेल वॉल केवल प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, ये हमारा एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज़ द एडिशनल आउटर कवर फॉर द प्लांट्स, ये प्लांट्स में केवल होता है। इसमें बोला था कौन सा एनिमल पार्ट नहीं है, सो एनिमल पार्ट का ये हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा केवल होता है प्लांट्स में। सो ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल। आगे चलते हैं। सो ये पढ़ते हैं द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। ये तो हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ा था क्लास 8th में, कि एज वो जो एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेबी को बर्थ करते हैं हमारे यंग वंस में, बच्चों के रूप में बर्थ करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा ओविपोरस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पार्थेनोजोकिक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओविपोरस, ऑप्शन नंबर डी विविपोरस। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हो जाएगा विविपोरस, क्योंकि विविपोरस वो होता है जो हमारे एग ले करते हैं, जैसे हैन हो गए वो सब अंडे हमारे ले करते हैं ना, जैसे विविपोरस में क्या होता है जो ह्यूमंस जो करते हैं। सो स्पेशल शेप्स जो होते हैं, जो स्पेशल शेप होते हैं ऑब्जेक्ट में जब फ्लूइड मूव करता है। सो ए हो जाएगा रिस्टोर फ्लूइड फ्रिक्शन, बी कीप फ्लूइड फ्रिक्शन अनचेंज, मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन एंड मैक्सिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन। सो आपका हो जाएगा मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन। जब आप इसका मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड है वो मूव कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द मेजर यूज टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ये सेंटेंस है जो कि हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन को लिमिट कर सकता है, बचा सकता है। तो पहला है ए है मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स। ये हमने साउंड चैप्टर में पढ़ा था क्लास 8th के। तो इसमें बोला कि ऐसा कौन सा जो जिससे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पहला बोला है हमें जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके हॉर्न्स को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। बहुत सही बात है, क्योंकि जब ट्रैफिक जैम में बहुत लोग हॉर्न बजाते हैं तो उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स, हमें ये भी बहुत सही बात है, हमें रोड्स पे प्लांटिंग करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज़ रहे। और सी हो जाएगा इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइस इन द एयरक्राफ्ट। ये भी हमने पढ़ा था कि आजकल ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो आवाज़ नहीं करते, जो साइलेंसिंग रहते हैं, तो वो सारे आते हैं। डी है कटिंग ट्रीज अराउंड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ये बिल्कुल गलत है। पहले बात तो हमें ट्रीज़ कट ही क्यों करना है, हमें ट्रीज़ को कभी कट नहीं करना चाहिए, और उल्टा हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। हमें अगर आप ट्रीज़ को कट करोगे तो सोचो ऑक्सीजन की कमी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स ट्रीज़ की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि हम ब्रीथ करते हैं। सो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर A B C सेंटेंस सही है। ऑप्शन में देख लेते कहीं है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ABC। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड
जो हमारा इमेज फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर में, ये हमने लाइट चैप्टर में अगेन पढ़ा था कि जो हमारा इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो कैसा होता है, रियल हो क्या, वो पहला देखते हैं रियल होता है एट द सरफेस मिरर एनालाइज, ये तो पहले ये हमारा एलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि देखो ये रियल तो होता नहीं है और एनालाइज तो कभी होता ही नहीं है, और ये रियल बिहाइंड द साइज, रियल तो हमारा होता ही नहीं है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल बिहाइंड मिरर एंड एनलार्ज, वर्चुअल सही है बट हमारा एनलार्ज तो होता ही नहीं है। सो बचा क्या, हमारा डी बचा, वर्चुअल होता है और जो मिरर जो हमारा एग्जैक्ट में जो सामान रखा है वही उतने ही डिस्टेंस में हमारा मिरर में भी दिखाएगा। सो ये ऑप्शन नंबर 4th। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव विथ वाटर, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारा वाटर के साथ बहुत रिएक्टिव करता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, कोबाल्ट, फॉस्फोरस, जिंक। सो ऑप्शन नंबर विल बी ए सोडियम। सोडियम जो होता है वो अगर वाटर के साथ चल जाएगा तो वो रिएक्टिव हो जाता है, बहुत रिएक्ट करने लगता है। सो ऑप्शन नंबर विल बी ए। इसमें से क्या करना है आपको, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने जो कि फॉलोइंग में दिया है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है, सो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने पढ़ा था, जो कि हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ नहीं हाँ वही पढ़ा था, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। उसमें हमने पढ़ा था ये प्रोसेस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हमारे कंडक्टिंग सॉल्यूशन में भी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। सो पहला बोला, इसमें से बोला कौन सा हमारा सही है, तो पहला होता है बबल ऑफ गैस में भी फॉर्म्ड। हाँ, जो हमारा बबल्स हमने देखा था बबल फॉर्म हो सकता है। डिपॉजिट ऑफ मेटल में भी सीन ऑन द इलेक्ट्रो, हाँ ये भी हो सकता है। हमने देखा था कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। और तीसरा हमारा देयर इज़ नो चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों भाई, हो सकता है चेंज, कलर भी तो चेंज हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, दिस कैन भी, ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कलर नहीं चेंज होगा, कुछ तो कुछ चेंजेस हमारे होते हैं। और दूसरा क्या बोला, चेंज इन कलर इन सॉल्यूशन में अकर, हाँ हमारा कलर चेंज हो सकता है। सो क्या होगा हमारा ए बी डी। सो हमारा ए बी डी होगा, कहाँ है ये हमारा ए बी डी, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर विल बी ए, आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, इम्प्रेस्ड और वरीड। सो इसमें बोला है आपको एक हार्मोन बताना जो कि हमारे बॉडी को हेल्प करता है जब हम कोई स्ट्रेस के अंदर होते हैं, किसी मुश्किल के अंदर होता है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, किसी भी कंडीशन में जब रहते हैं, तो उस वक्त एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमारा हेल्प करता है बॉडी को एडजस्ट करने में, वैसे कंडीशंस में खुद को संभालने के लिए कैसे रिएक्ट करना है उस कंडीशन में। सो ये हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस क्लास 8th में पढ़ा था। तो इसका क्या हो जाता है, इंसुलिन तो नहीं होगा, इंसुलिन तो हमारा डायबिटीज़ हो जाए, इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है जो कि हमारा पैंक्रियाज रिलीज़ करते हैं। एस्ट्रोजन हमारा होता है फीमेल जो हमारा जो एग प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं। और थायरोक्सिन तो थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर विल बी एंड्रेनालिन जो कि हमारा एंड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर विल बी 3rd। सो उसमें बोला है एक मेथड है जो कि क्या होता है, एक प्रिपेयर करता है रेड वर्म से हमारा हेल्प करके वो बना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोजिट। आगे चलते हैं। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट में उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, वो ऐसा जगह होता है जहाँ पर वहाँ पर लोगों जो हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उसे बचा के रखते हैं, वो नहीं होगा। बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं हो दूंगा, बायोडाइवर्सिटी भी नहीं होगा, हमारा बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर क्या होता है, उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। सो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट जो हमारा रिजर्व इंडिया का जो फॉरेस्ट था इंडिया में वो था हमारा सतपुरा, हाँ सतपुरा नेशनल पार्क था। ऑप्शन नंबर विल बी 3rd, सतपुरा नेशनल पार्क। सो आगे चलते हैं। जो आपने देखा होगा बहुत सारे यंग वंस जो हमारे होते हैं, जवान लोग होते हैं, उनके चेहरे पे पिंपल्स आपने देखे होंगे एडोलसेंस के समय। सो वो क्यों होते हैं, वो ऑप्शन से देखते हैं। उनका जब सैलिवरी ग्लैंड इंक्रीज़ हो जाता है, ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर होता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसिस ग्लैंड, जो हमारा इंक्रीज होता है स्वेट ग्लैंड सेबेसिस ग्लैंड, जिसकी वजह से ऑयली फेस हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही।
एक्टिविटी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, बिल्कुल नहीं, एक से तो होता नहीं है। इंक्रीज इन स्वेट ग्लैंड, नहीं ये भी नहीं होगा। सो ये एलिमिनेट हो जाए। आप एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर विल बी सेकेंड। सो जब हमारा स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड हमारा बॉडी में फेस में बढ़ जाते हैं तो उससे पिंपल्स हमें होते हैं। सो आगे चलते हैं, हमें यहाँ पर मैच करना है। सो हमारा सैटेलाइट हमारा मून हो जाएगा, सोलर सिस्टम के ऊपर है। सैटेलाइट हमारा हो जाएगा मून हो जाएगा, और जो हमारा कॉन्स्टेंशियल है वो कैलिफोर्निया हो जाएगा। सो ए हमारा, ए क्या है, ए हमारा थर्ड है, और हमारा जो बी है वो हमारा फर्स्ट है। सो ये हमारा ये हो जाएगा, और हमारा जो ये कॉमेट है वो हमारा हेली हो जाएगा, और स्टार हमारा सीलियस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर विल बी ए। आगे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेज, जो हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग परसेंटेज है गैसेज, तो कितने हैं? 60% नाइट्रोजन एंड 40% ऑक्सीजन, कभी सुना है? नेवर। 100% नाइट्रोजन, 50% ऑक्सीजन, ये भी नहीं। और 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ये हाँ हमारा है 20% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर विल बी थर्ड योर आंसर। सो बोला इसमें से कि कौन सा जो हमारा गैस है जो नेचुरली जो ग्रीन हाउस गैस हमारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी हमारा इथेन हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि हमारे ग्रीन हाउस में हमारा मीथेन आता है, हमारा मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारा, और क्या आता है हमारा, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड आता है। लेकिन हम एथिन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था। तो आइथिन क्या होता है? आइथिन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर विल बी सेकेंड। आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, जो आपको कॉलम ए में दिया है वो कॉलम बी से आपको मैच करना है। सो ये भाई, ये तो हमने क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉल चैप्टर में पढ़ा था। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। सो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या हमें फॉर्म करता है? वो ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम के बारे में भाई, इसके बारे में तो हमने बहुत पढ़ा था, चैप्टर 1 में भी चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि जो हमारा राइजोबियम होता है वो हमारा सॉइल को हेल्प करता है फिक्सिंग नाइट्रोजन में। प्रोटोजोआ भाई मलेरिया कॉज करता है। वायरस हमारा एड्स हमारा कॉज करता है। सो क्या कौन सा होगा हमारा? सो ए का हमारा क्या है? ए का हमारा फोर्थ है। सो ए का हमारा फोर्थ है। देखो ए का फोर्थ का एक ही में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर आंसर। टू इजी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने उसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो हमें अपने आँखों से नहीं दिखते, वो 4 पार्ट में हमारे क्या है, हमारी क्लासिफाइड है। सो ऑलरेडी पहले से 4 दे दिया है, तो इसमें देखो ये 5 आ गई, ये एलिमिनेट हो जाता है। ये 3 4 ये हमारा ये सारा एलिमिनेट हो जाता है। हाँ तो देखो यहाँ 4 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे। सो वायरस, पैरामीशियम, एंटीबायोटिक्स, ये नहीं होता है हमारा। फंगी, बैक्टीरिया, ये भी नहीं होता है। बैक्टीरिया एस्परगिलस, एमोबिया, ये भी नहीं होता। हमारे क्या था? बैक्टीरिया होता है, जिसको मैंने पढ़ा था BFPA से पढ़ाया था। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ऑप्शन नंबर 4 योर विल बी आंसर। आगे देखते हैं, बस इतना ही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। सो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। और सो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियोज़ में। ऐसे हम हर एक सब्जेक्ट का, जो आपको 5 अप्रैल को हुआ था, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का आपका लाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।